बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनवन कुकिंग विद सादिया। आपके लिए ये पालक और गोश्त की रेसिपी लाई हूँ जो इतने आसान तरीके से मैं बनाऊँगी कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई किसी किस्म के आपको मुश्किल में नहीं डालूँगी। झटपट आप इसको जल्दी से चढ़ाएं और जल्दी से पकाएं और जल्दी से सर्व कर दें। ये बहुत मज़े का बनता है, तो मेरे तरीके से बनाएं, पकाएं और दाद वसूल करें, वक्त को बचाएं और इंतहाई मज़ेदार डिश आपके लिए हाजिर है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको किसी दिक्कत में नहीं डालूंगी और बहुत ही आसान तरीके से पालक गोश्त बनाने का तरीका बताऊंगी। किसी झंझट में नहीं डालूंगी। इजी झटपट बनाएं और बेइंतहा मज़ेदार। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ये 3 पाव गोश्त डाला है। ये गाय का गोश्त है, ये 3 पाव है और ये तकरीबन 1 किलो पालक था, जिसको निकालने के बाद, कटिंग करने के बाद और इसकी तमाम वेस्टेज निकालने के बाद ये 3 पाव ही बचा है। तो साथ में इसके मैं ये डाल दूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, साथ ही इसके मैं ये स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी मिर्च, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और ये 1 टीस्पून ज़ीरा। तो इन तमाम चीज़ों को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल इसमें इस वजह से ज़्यादा जाता है क्योंकि पालक है, तो जब ये पकता है तो ये इतना ज़्यादा रिलीज़ नहीं करता ऑयल को, इस वजह से इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है। और अब इसी पॉइंट पर मैंने ये 3 से 4 हरी मिर्चें काटी हैं। ये थोड़ी तेज़ वाली हैं और ये मैंने तकरीबन 5 टमाटर, 1 से 1.5 पाव टमाटर हैं, ये मैंने इसमें डाले हैं। ये अब मैं अपना फ्लेम ऑन किया है और अब मैं आपको इसको बॉयल आने तक देखते हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी क्योंकि टमाटर और पालक और गोश्त सब अपना पानी छोड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूला कीजिए, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये गोश्त देखें गल चुका है। इसको मैंने चेक किया है, बहुत इजीली ये बोटी जो है ये टूट रही है। इसमें थोड़ा सा पानी है, हाई फ्लेम पे इस पानी को हम खुश्क कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखें, बस सिर्फ हमने सब चीज़ों को मिक्स करके चढ़ाया है और इसको हमने पकाया है। यकीन माने ये ऐसा तरीका है कि इस तरीके से जब आप एक मरतबा पालक बनाएंगे ना, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको यकीन नहीं आएगा। ना मेहनत कोई दरकार है और ना ही कोई भी कोशिश करनी कि हमने अलग से पालक उबालना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। ये बेहतरीन टेस्ट के साथ ये लाजवाब जायका है इसका, आप हैरान हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको पानी ड्राई करके आपको दे रही हूँ। तो देखिए बस तमाम पानी खुश्क हो चुका है और ये पालक अब बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये अपना खुशबूदार मसाला डालूँगी। ये 1 टीस्पून ये खुशबूदार गरम मसाला जो मेरा है, इसमें गरम मसाले के साथ कुछ ऐसे स्पाइसेस ऐड हैं जो इसको आम मसालों से मुनफरिद करते हैं, यूनिक बनाते हैं। क्योंकि जब भी हम इसको किसी रेसिपी में ऐड करते हैं तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है, खुशबू बेशुमार इसमें आ जाती है। तो इतनी यूनिक सी रेसिपी इसकी है कि आपको बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। मैं इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दूँगी। तो देखें, मसाला डालने के बाद इसकी बुनाई हो गई। इसमें पानी हरगिज़ मत छोड़िए, बिल्कुल इसको खुश्क
कर लें। देखें इसने अपना ऑयल जो है रिलीज़ कर दिया है, तो इस पॉइंट पर ये रेडी है। अगर आप इसमें पानी छोड़ देंगे तो इसका वो मज़ा नहीं आएगा जो इसमें पालक का मज़ा आना चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। मैं अपना फ्लेम ऑफ करती हूँ। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, आसान तरीन तरीका, जायका लाजवाब। इसको एक मर्तबा बनाना तो बनता है, आप इसको मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये सिंपल सा इजी एंड क्विक पालक गोश्त आपको एक मर्तबा जब खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसको एक मर्तबा मेरे कहने पे बनाएं, यकीनन आपको ये इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।